जिले के वनांचल क्षेत्र में शिक्षा और सामाजिक सेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली। मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान के तहत समाजसेवी एवं युवा नेता रामेश्वर कटरे ने परसवाड़ा क्षेत्र के 2 सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 250 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को अपने निजी व्यय से छतरियां और शिक्षण सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद कर उन्हें बड़े सपने देखने और शिक्षा के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने का संदेश भी दिया। परसवाड़ा विकासखंड के ग्राम मोहगांव और बटुआ स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज सेवी एवं युवा नेता रामेश्वर कटरे ने बारिश के मौसम को देखते करीब 250 जरूरतमंद विद्यार्थियों को छतरियां और शिक्षण सामग्री वितरित की ताकि मौसम उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। सामग्री वितरण के बाद रामेश्वर कटरे विद्यार्थियों के बीच पहुंचे और उनसे आत्मीय संवाद किया। उन्होंने बच्चों से उनके भविष्य के सपनों और जीवन के लक्ष्यों के बारे में चर्चा की। इस दौरान किसी ने डॉक्टर, किसी ने शिक्षक तो किसी ने पुलिस अधिकारी बनने की इच्छा जताई। कटरे ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कहा कि स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर प्रयास की ही सफलता की कुंजी है। मीडिया से चर्चा करते रामेश्वर कटरे ने कहा कि वे स्वयं वनांचल क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों में पले बढ़े हैं। बचपन के संघर्षों ने उन्हें समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल छतरी और शिक्षण सामग्री बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सेवा, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रयास है। कटरे ने बताया कि बैहर में वनांचल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय शुरू करने के बाद अब परसवाड़ा में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर अध्ययन का अवसर उपलब्ध कराना है। देखिए, पहली बात तो मैं स्वयं बालाघाट जिले के वनांचल क्षेत्र से हूँ और जो समस्या है विगत कई वर्षों से अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ। छाता तो सिर्फ एक माध्यम है बच्चों तक पहुँचने के लिए। जनमानस में अपने गांव के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति एक तीर्थ का भाव जगाना है, क्योंकि जहाँ व्यक्ति के मन में तीर्थ का भाव होता है वहाँ श्रद्धा, आस्था और विश्वास होता है, और जहाँ श्रद्धा, आस्था और विश्वास का भाव होता है वहाँ समर्पण का भाव होता है। गाँव का हर एक सफल व्यक्ति यदि अपने गाँव की ओर ये भाव से आगे बढ़ेगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नारा दिया है स्वर्णिम भारत का, और स्वर्णिम भारत की शुरुआत हर गांव से ही होगी। जब तक इस देश का गांव स्वर्णिम नहीं होगा, भारत स्वर्णिम नहीं बन सकता। जिम्मेदारी सिर्फ नारों से पूरी नहीं की जा सकती, जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं से पूरी नहीं की जा सकती। जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे आना पड़ेगा। जो समाज में सक्षम है, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति सक्षम व्यक्ति है वो अपनी सक्षमता के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए करना प्रारंभ करेगा, तब निश्चित तौर पर अपने गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। और रही बात ये जो भाव मेरे मन में आया, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मैं भी एक ग्रामीण वनांचल क्षेत्र से हूँ। बचपन में जो परिस्थितियों से हमने जीवन जिया है, उस परिस्थितियों में जो हमने उन परिस्थितियों ने मेरे अंदर हीन भावना नहीं आने दी। उन परिस्थितियों से हम मजबूत हुए और बचपन से एक लक्ष्य था कि जब मैं सक्षम होऊंगा तो अपनी सक्षमता के अनुरूप अपने क्षेत्र के नौनिहालों के लिए, क्षेत्र के जनमानस के लिए एक अपना प्रयास निरंतर समर्पण के भाव से करता रहूँगा। कार्यक्रम के दौरान छतरियां और शिक्षण सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि शिव हरीन खेड़े, समाज सेवी बाबूलाल रहंग डाले, जन भागीदारी महाविद्यालय लामता के अध्यक्ष विनोद कुमार बोत्रा, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे।